नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। कासगंज के सोरो गेट के पास श्री गणेश इंटर कॉलेज के पास कुछ रह रहे गरीब लोगों उनके डरा धमका कर उनकी जमीनों पर कर रहे कुछ दबंग लोग कब्जा। गरीब लोग पुलिस के पास मदद मांगने के लिए गए पर पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। कासगंज से अभिषेक यादव की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में डीडीसी शोपियान ने पीएमजीएसवाई के तहत चल रहे विभिन्न मैक्टेमाइजेशन कार्यों का औचक निरीक्षण किया। शोपियान ने जिला विकास आयुक्त शोपियान चौधरी मोहम्मद यासीन ने जिले में पीएमजीएसवाई के तहत चल रहे विभिन्न मैक्टेमाइजेशन कार्यों को स्थित जांच करने के लिए औचक दौरा किया। नाम मुनीब है और मैं क्राउरा का रहने वाला हूं और जो ये रोड बनने जा रहा है ये क्राउरा से पड़गोची को जा रहा है रोड है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 2019 से, अभी ये 2020 में बनने जा रहा है। इससे हमारे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे यहाँ मेवे बागात है या हमारे जो भी बाशिंदे हैं ज़्यादातर इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। शोपियान से सरेडार की रिपोर्ट। जिले में न्याय के लिए महिला ने अपने 2 बेटियों के साथ मंडल आयुक्त कनक त्रिपाठी और डीएम बलिया हरि प्रताप शाही से मांगी भीख। न्याय के लिए महिला अपने दोनों बेटियों के साथ कमिश्नर डीएम के पैरों पर गिरी। कमिश्नर ने महिला की बात सुनी और डीएम की तरफ किया इशारा। डीएम ने भी महिला से गुस्से में की बात। दबंगों द्वारा अपनी जमीन कब्जा करने को लेकर आई थी अधिकारियों से मिलने। पुलिस स्थानीय भी कह रहे दबंगों की मदद। 6 महीने से महिला लगा रही अधिकारियों के चक्कर। उभाव थाने का है मामला। शराब का मामला है। शराब ये लोग बेचता है, हम मना करते हैं कि दरवाजे के सामने शराब नहीं बेचो। रोज 10 आदमी जाता है पी के यहाँ गाली गुप्ता करता है। एक दिन पत्नी हमको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसको लोग को हम बोले कि आज के बाद ऐसा काम करना है तो अपना दूसरे जगह जाओ, या इधर नहीं करने देंगे। तो लोग आके हमारी पत्नी को गाली गुप्ता करने का कहा है, तुम उसको बोला। बलिया से विकी कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ओबरा के सोनभद्र में परियोजना सी का कार्य चल रहा है, जिसके मद्देनजर रखते बड़े पैमाने पर बाहर से मजदूर कार्य करने आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए परियोजना चिकित्सालय ओबरा कोविड-19 के तहत उन सभी मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर काफी सक्रिय है, जिसके तहत आज बाहरी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते उनके स्वास्थ्य का परीक्षण परियोजना चिकित्सालय ओबरा में किया गया, जिसमें उनके शरीर का तापमान, ब्लड प्रेशर आदि स्वास्थ्य संबंधी जाँच की गई। आपका परिचय? अनिल कुमार सिंह, मैं परियोजना हॉस्पिटल से जैसे पढ़ते हूँ। आज ये किस तरीके का चेकिंग हो रही है? ये जो बाहर से जो व्यक्ति आए हुए हैं उनका यहाँ टेम्परेचर लिया जा रहा है, पल्स की जांच की जा रही है, बीपी चेक किया जा रहा है और उनसे सबसे पहले उनका हिस्ट्री लिया जा रहा है कि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं है। सोनभद्र से ओबरा से शिव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। भदोही में मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने ट्रेन के सामने कूद कर दी अपनी जान। भदोही से ब्यूरो चीफ सतीश कुमार पाल की रिपोर्ट। फूलपुर आजमगढ़ में कोतवाली क्षेत्र के मकसूदिया गांव में एक ही समुदाय के लोग बच्चों के मारपीट देने से आपसी कहासुनी हुई। दोनों पक्षों में भिड़ंत के प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित सुफियाना पुत्र हिदायत अली का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते बच्चों को मारपीट से आपसी विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। उसी गांव के आजम खान, अफजल, अमल आदि दबंग व्यक्ति है। आजमगढ़ से विनोद कुमार शर्मा की रिपोर्ट। वाराणसी के वेलपुर थाना के अंतर्गत सोनारपुरा क्षेत्र स्थित बघारा निवासी डॉक्टर आकाश कोरोना महामारी में अपनी निवास व आसपास के क्षेत्रों में लोगों से रोज 500 मास्क बनवा कर वितरण करवा रहे हैं। साथ ही साथ अपने निवास पर आयुर्वेदिक सैनिटाइजेशन भी बना रहे हैं। डॉक्टर आकाश, जो कि आपदा प्रबंधक के यूएनडीपी एवं भारत सरकार के मुख्य प्रशिक्षण भी है एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वर्ष 2004 निरंतर कार्य कर रहे हैं। वहीं 20 मार्च को कोरोना से वायरस महामारी को देखते हुए उनके बचाव के उपाय को खोजना शुरू किया, जिस क्रम में उन्होंने अपने निवास एवं स्वयं के द्वारा सैनिटाइजेशन मास्क और कैप, जो कि उस समय मार्केट में बहुत ही कम बन रही थी, उसी वक्त उन्होंने सोचा क्यों ना सैनिटाइजेशन मास्क और कैप बनाया जाए और अधिक से अधिक जरूरतमंदों को पहुंचाया जाए। इसी क्रम में उन्होंने सैनिटाइजर मास्क बनाना शुरू किया और अब तक लगभग 15,000 लोगों को मास्क सैनिटाइजर बनाकर दे दिए चुके हैं। प्रेरणा की बात अगर कहेंगे, जिस जंग से भारत और जिस जंग से पूरा विश्व कोरोना से
कह सकते हैं नवंबर 2019 में ही चाइना में ये चीज़ आ गई थी। उसका भारत भी जनवरी से भारत में ज़बरदस्त रूप से आना शुरू हुआ, नोटेड नहीं था, लेकिन मार्च में जो पहला लॉकडाउन हुआ शुरू, उस समय तक पूरी तरह सब जानकारी हो चुकी थी कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इसमें बीमारी है। तो उससे प्रेरणा मिली और ये लगा कि हमको भी सैनिटाइज़र बनाना चाहिए, और सैनिटाइज़र बनाने का फॉर्मूला आता है। उस आधार पर हमने सैनिटाइज़र बनाना शुरू किया था। तो इसमें ग्लिसरीन, अल्कोहल, डिटॉल, डॉक्टर्स स्पिरिट और फिटकरी, इन चीज़ों को मिला के सैनिटाइज़र बनाया गया है। और ये सैनिटाइज़र पहले तो इस तरह के डिब्बे में बनाया गया ऐसे शुरुआत में, लेकिन फिर उसके बाद ये ले आए और इस तरह की शीशियाँ लाए, उसमें बना के करीब 15,000 सुपर सैनिटाइज़र। 20 मार्च से मैंने इस कार्य को शुरू किया सैनिटाइज़र के वितरण। सामने से आकाश जी देखते हैं, हमारे वो सिलवाते हैं यहाँ पर, उनसे अच्छा संबंध है। ये किन किन लोगों द्वारा मास्क तैयार किया जाता है और कितने तैयार हो जाते हैं मास्क? सूती कपड़ा रहता है, दिन भर में कितने मास्क बना रहे हैं आप? दिन भर में 300। वाराणसी से मैनेजिंग एडिटर रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के छोटे व्यापारियों की अपने ही सांसद और मुख्यमंत्री से लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने पर बिजली बिल और लिए लोन के ब्याज दरों को रियायत देने की मांग को लेकर चिट्ठी भेजा गया, जिसमें व्यापारियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी को लॉकडाउन में बिजली बिल माफ करने की चिट्ठी भेजी। मौजूदा समय में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सभी की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए लॉकडाउन किया गया है, जो 3 महीने के बाद अब खोलकर अनलॉक में परिवर्तन हो गया। ऐसे में छोटे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी के साथ एक बड़ा संकट, सरकारी पैसों की देनदारी का भी विकट रूप खड़ा हुआ है। महामंत्री कबीर रोड व्यापार मंडल, आज हम सारे व्यापारी यहाँ पे जुटे हैं। एक चिट्ठी जो कि प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को और एमडी महोदय जी को देने के लिए, जिसके लिए आपने 20 लाख करोड़ रुपया जो दिया है, उसमें मिडिल क्लास वर्ग, जो हमारे जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए किसी तरह का कोई लाभ नहीं समझ में आ रहा है। आपने कहा कि बैंक से हम आपको लोन दे रहे हैं, जिसका पहले से ही पूंजी बाज़ार में फंसी हुई है। आज उसने 10 लाख का लोन लिया है, उसको 2 लाख रुपए और बढ़ा के आप दे रहे हैं, लेकिन उसका ब्याज और तमाम चीज़ें 4 साल में उसको EMI के थ्रू ले रहे हैं। उससे व्यापारी को क्या लाभ है? आज लाभ देने के लिए, जैसे कि 15 मार्च से लगातार बिजली का कनेक्शन कोई व्यापारी यूज़ नहीं कर रहा है, तो निवेदन हम लोग करते हैं कि उस पर कोई कर ना लिया जाए, किसी तरह का कोई मिनिमम चार्जेस ना लिया जाए और उसको माफ़ किया जाए। वाराणसी से मैनेजिंग एडिटर रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में एसडीएम शिकोबा थाना द्वारा खैरगढ़ क्षेत्र के सिरमई में मारा छापा, खनन करती 2 जेसीबी हुई जब्त। कार्रवाई की गई खनन को लेकर, किस तरह की कार्रवाई है, क्या है? ये ब्लॉक खैरगढ़ जो हमारे तहसील शिकोबाद के अंतर्गत आता है, उसमें गांव कल्लूपुरा है और उसमें अवैध खनन की हमारे पास सूचना थी, जहां हमने मौके पर पहुंच करके चलती हुई जेसीबी को और खुदाई करते हुए पकड़ा, जो कि एक चरागाह या तालाब जैसा है, वो सरकारी है जहाँ तक हमारी लेखपाल की रिपोर्ट है उसके अनुसार, तो उसमें ये खुदाई हो रही थी। इसमें वहाँ पर मौके पर जो ड्राइवर थे उसके वो फरार हो गए। फिरोजाबाद के पंकज के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ नेमीचंद की रिपोर्ट। वाराणसी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर के कार्यकर्ताओं ने वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन IMA बिल्डिंग चेतगंज में किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और एवं स्वेच्छा से रक्तदान शिविर का आयोजन कराया। विजय जी, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या उद्देश्य लेके आए हैं? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस रक्तदान शिविर में हमारे विद्यार्थी परिषद के कम से कम 100 की संख्या में लगभग कार्यकर्ता यहाँ रक्तदान करने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य है विश्व रक्तदान शिविर जो दुनिया भर में मनाया जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में आज विद्यार्थी परिषद का इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि रक्तदान महादान होता है। रक्तदान करने से समाज और देश में ऐसे लोगों को जिनको रक्त की आवश्यकता है, उनकी रक्त की पूर्ति की जाए। इस अभियान के अंतर्गत हमने यह लक्ष्य लेकर आज यहाँ 100 के लगभग कार्यकर्ताओं को आह्वान किया और वो रक्तदान करने यहाँ पर आए हुए हैं।
ये वैश्विक महामारी जो कोरोना चल रहा है, इस समय अगर देखा जाए हॉस्पिटलों में तो रक्त की आपूर्ति बहुत कम हो चुकी है, तो लोगों तक रक्त पहुंचे और लोगों की जान को मतलब खतरा ना हो इस चीज़ को लेके कि रक्त नहीं मिला है, इस उद्देश्य से हम लोग आज 50 से 100 लोगों के बीच का कार्यक्रम किए हैं। वाराणसी से मैनेजिंग एडिटर रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।